लेकिन मैं आपको देख रहा था, कहाँ थे आप? मैं इस तापस के सामान लेने गया था। ये सब क्या जाने कहाँ आप गए थे? तुम तो जानते ही हो बहादुर। मैं जानता हूँ सरकार, जानता भी हूँ, देखा भी हूँ, मानता भी हूँ। वही तो घनादी। अरे तुझे तो मैं पहले कहा था, क्यों कानों की तरह हो? अरे युद्ध भूमि में आया है, आज अभी भी तुझे मैं समय देता हूं। अरे लक्ष्मण, मैं युद्ध स्थल से भागा नहीं था, मैं तो तेरे मौत का सामान लेने गया था। अरे घनादी, अरे घनादी, अरे भाग रे भाग, भागेगा कितना आज इस चाल से? और आज तुझे खींच के मारूंगा आकाश और पाताल से। लक्ष्मण है, बोल घनादी। अरे अब तक तो खेल खिलाता था, अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी थी। और मेरे ही हाथों से आप पहुंचे मृत्यु तुम्हारी है। अरे घनादी तो सुनो, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध को हार गए तो ब्रह्म सत्य के ठाने हैं। चल युद्ध समर में तैयार हो जा। अवश्य ये भी तेरी मंशा पूर्ण किए देता हूं, क्योंकि अब से तू युद्ध करने की योग्य ही नहीं रहेगा। योग्य क्या, इस धरती पे ही जीवित नहीं रहेगा। घनाद, अरे मारूंगा पेड़ कस के और फिर मरते मरते कहेगा, अरे लक्ष्मण बस कर। अरे लक्ष्मण, जितना तुझे दफन करना है कर लो, क्योंकि आज मेरे हाथों से तो जीवित नहीं बचेगा। घनादी तो सुरमंदन हो गए चोरी चोर, हरे थर थर बिखरे कर रहे। अच्छा, थर थर बिखरे कर रहे। रघुवंशी पेड़ों के विजयी तमाम हो जाएंगे। तो मारू पंजा जमीन में पानी निकाल लू और तुम जैसे वीरों की दोनों आंखें निकाल लो। वो सरकार तो देखने में छोटा गुर्रा बहुत रहा है, अब इसको पता नहीं किसके साथ युद्ध करने आया है। हेलो, कूद कर आजाद समर में, क्या कूद कर आजाद समर में अगर तुझे अभिमान है, अभी मालूम हो जाएगा कि कौन बीबी का गुलाम है। गुलाम मारूंगा तीर एक गाड़ी और तेरे बोलती से बंद हो जाएगी तमाम। लक्ष्मण, अभी तो नहीं जानता, इसी भुजाओं ने तुम्हारी क्या होकर देवों को सदा हराया है। और इंद्रजीत का पद ऐसे नहीं पाया है, इंद्रजीत तक के इस भुजाओं के बल से पराजित किया हूं, तभी इंद्रजीत कहलाया हूं।
रथ में डाल दो इसे और लंका ले चलो। बहुत देर से बकबक कर रहा था, बहुत बकबका रहा था सरकार। ये सरकार, हेलो, ये बताओ कि हम इसको थाने जाएंगे, मारेगा तो नहीं मुझे? अब ये तो मृतक हो चुका है तो क्या मारेगा? ये मृतक हो गया है। बस ये सरकार, हमें विश्वास नहीं होता है कि ये मर गया होगा। ये इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, तो वहां तो जाके निर्णय ले लो। ये सरकार, ये इतना मोटा है, खाया पिया है, इतना जल्दी नहीं मरेगा। ये सरकार, मैं जा रहा हूँ उसको उठाऊंगा, लेकिन पहले 4 डंडा लगाऊंगा इसको, उसके बाद उठाऊंगा। एकदम पूरा कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ ये मर गया है, तभी उठाऊंगा। ऐसा लोग जिंदा हो, हमें ही कुछ कर दे तो सरकार, है ना? जाओ इधर आ दो, जाओ जाओ। इसका खून बहुत खट्टा आ रहा है सरकार। मैं तुझे यहाँ से किस लिए भेजा था बहादुर? हाँ सरकार, यहाँ से तुमको किस लिए मैं भेजा था? यहाँ से तो सरकार उठाने के लिए भेजे थे, लेकिन जब वहाँ मैंने खून देखा ना तो मेरे जीभ से पानी निकलने लगा। मैं सोचा थोड़ा इसका खून मैं चाट के देखता हूँ कैसा है, लेकिन इसका खून तो सरकार बहुत खट्टा आ रहा है। तो हमेशा खून का प्यासा रहता है, अगर हम तो निशाचर है, हम ऐसे खून पीते हैं। तो ठीक है, पी लिया खून की नदी। हाँ सरकार, चाट गया पूरा। एक साहब, तत्काल उसे उठा के रथ में डालो। जो आ गया सरकार। क्या हुआ बहादुर? अरे सरकार, ये तो पूरा जड़ फोड़ दिया है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है सरकार। मैं नहीं उठा पा रहा उसको, पूरे लंका का दाना खा लिया। अरे खाने के लिए सरकार तो मैं आदमियों को भी खा जाता हूँ, लेकिन ये नहीं उठा पा रहा सरकार। तुमसे नहीं हो सकता ये गाय? नहीं सरकार। तो ठीक है, मैं उठा के इसे रथ में डालता हूँ। हाँ सरकार। हे दुष्ट राक्षस, तुमने भैया लक्ष्मण को कोई साधारण मनुष्य समझ रखा है। दूर हो जा यहाँ मेरी निगाहों से, दूर हो जा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान शेषनाग के अवतार है, जिन्होंने
पर धारण कर रखा है, उनको तू क्या उठाएगा? भाग जा यहाँ से, भाग जा, भागो। जी सरकार, फिर ये लाल मुंह वाला बंदर आ गया। ये सरकार, हम लोग कोई काम करते हैं ना, ये लाल मुंह वाला झपट्टा जरूर नहीं मारता है। तो ठीक है ये सरकार, जाने दीजिए, वैसे भी मिट्टी है, मिट्टी को भैया लक्ष्मण को क्या हुआ? हे प्रभु, भैया लक्ष्मण मेघनाद इंद्रजीत से घनघोर युद्ध कर रहे थे। पता नहीं उस राक्षस कुमार ने कौन सी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि वह भैया के सीने में समा गई और भैया मूर्छित होकर इस धरा पर गिर पड़े। हे लक्ष्मण, अभी अभी तो आप बोल रहे थे कि आप मेघनाथ का वध कर सकते हैं। हे लक्ष्मण, उठो भैया, उठो, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। उठो भैया लक्ष्मण, अगर तुम ऐसे ही मूर्छित होते रहे तो मैं लंका पर विजय कैसे प्राप्त करूंगा? हे लक्ष्मण, उठो भैया, उठ के एक बार इतना तो बता दे कि मुझे यहाँ पर पीड़ा हो रही है, मुझे यहाँ पर बाण लगा है। उठो भैया लक्ष्मण, उठो। अरे उठ के बोल तो सुनाई दे लक्ष्मण, उठ के एक बार इतना तो बता दे। अरे उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर रे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है तेरे तीर।
क्या मेरे लक्ष्मण का उपचार नहीं हो सकता? हे प्रभु, कहे जाओ मंडी, लक्ष्मण भैया का उपचार हो सकता है, परंतु कोई ऐसा वीर हो कि लंका जाके और सुखेंद्र वैद्य को यहाँ तक लाए। यह कार्य आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लंका में गए भी हैं और लंका के हर एक कोने से वाकिफ हैं। तो आप जाकर के सुखेना नामक वैद्य को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक रामादल में लाने की कृपा करें। अवश्य भगवान, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य सुषेण जी को लेकर के आता हूँ। हे वैद्य जी, आप इस समय रामादल में हैं। ये बताओ, आज तो मैं इतने संकट में फंस गया हूँ कि मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। अगर ये देखो, मैं जा भी नहीं सकता, मैं तो फंस गया हूँ। लेकिन ये तो बताओ, मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? हे वैद्य जी, भैया लक्ष्मण को कौन सी शक्ति लगी है ऐसी जिससे कि ये मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं? आप ही इनका उपचार कर सकते हैं, कृपया आप इनका उपचार करिए वैद्य जी। हे वैद्य जी, मेरे अमित को देख कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे अमित को क्या हुआ है या कुछ पाप नहीं कर रहा है। हे राम,
हे राघव, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आपका और हमारे महाराज रावण का घोर संग्राम चल रहा है और मैं महाराज रावण के राज्य का राज वैद्य हूं, इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे राम, कहें कि मैं वैद्य दशाननी के घर का, राम कि मैं वैद्य हूँ रावणी के घर का, किसी तरह आपका कार्य करूँ। मैं वैद्य हूँ रावणी के घर का, किसी तरह आपका कार्य करूँ। अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। अनुचित होगा मैं करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है। यह कैसे कार्य किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो, हे राम आज्ञा देते हो, इसी समय का धर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो, हे राम, हमारे महाराज रावण का और आपका घोर संग्राम चल रहा है और मैं महाराज रावण के राज में रहता हूं, खाता हूं, पीता हूं, जल अन्न सब उन्हीं का है। अगर मैं आपकी कोई भी सहायता करता हूं तो यह तो राजद्रोह होगा हमारे लिए, और हमारे राजा हमको शायद अपने राज्य से भी हटा देंगे, बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे बाबा जी, मैं आपको अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा, क्योंकि जिस धर्म पर मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, हे बाबा जी, जिस धर्म पर मामा राज्य गया, श्री पृथ्वीदेव का मरण हुआ, और जिस धर्म पर भरत सा भाई छूटा और इस वन में आकर के सीता सुकुमारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही होगी अपनी, हाय धर्म नहीं जानी पाए। इसलिए बेटा हनुमान बैठराज जी को जहां से लाए थे वहीं इनको वापस पुनः पहुंचा दो। नहीं भगवान, हे नाथ, प्रभु है सचमुच धर्मावतार, प्रभु है सचमुच धर्मावतार, दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। प्रभु है मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, इन बातों से चैतन्य हुआ मेरा। लंका में रहकर भी सुखेरी, लंका में रहकर भी
परीक्षा ले रहा था। हे प्रभु, जो हमारा धर्म है, काम है, मैं वह कार्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। विलंब न करते हुए आपको मेरे अनुरोध को देखकर बताने की कृपा करें। रावण पुत्र इंद्रजीत मेघराज ने आपके छोटे भाई के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया है। और हे राम, रात रहते हुए उपचार हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर असंभव। तो क्या इसका कोई उपचार नहीं है दादाजी? उपचार तो है प्रभु, लेकिन कठिन है, क्योंकि कहा ये महाराज रावण का राज्य और कहा हिमालय का पहाड़। रात रहते हुए यहां से वहां तक जाना और उसके बाद में वहां से यहां तक आने की क्षमता किसमें है? हे प्रभु, अगर आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो रात रहते ही उस बूटी को हमारे सामने लाए, तो मैं आपके छोटे भाई का उपचार कर सकता हूं। हे वैद्यराज, आप तो मात्र उस बूटी के पहचान करने के लिए बताइए, वह बूटी कहाँ पर है, किस दिशा में है, किस जगह पर है और कैसी दिखती है। यह हनुमान सुबह होने से पहले उस बूटी को आपके चरणों में ले आकर रख देगा। हे हनुमान, वह बूटी कहाँ पर है?